वायर्याणम् ॐ नमो वज्रायणम् ॐ नमो लोये सवशाहुणम् ॐ नमो लोये सवशाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन आदिनाथ प्रभु, तुम हो तारण तरण आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, परम देवाय देवक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री मानतक महामुनिराज की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, मथुरा सिद्ध क्षेत्र की। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पापतमोवितानं, सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा, वालं वनं भवजले पततां जनानां। यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा, दुद्भूत बुद्धिपटुवे सुरलोकनाथै, स्तोत्रै जगत् त्रित्रय चित्तहरैरुदारै, स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं। रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं, प्रोदोदतं फणिनमुक्फणमापतन्तम्, अक्रामतिक्रमयुगेन निरस्तशङ्कस्, तन्नाम नागधमनि हृदयस्य पुंसः, तन्नाम नागधमनि हृदयस्य पुंसः। कल आचार्य भगवंत मानतंग महामुनिराज, कल आचार्य भगवंत ने सांप के भय को दर्शाया कि सांप का भी भय व्यक्ति को परेशान कर लेता है। सांप से भी व्यक्ति भयभीत रहता है। सांप कैसे होते हैं? काले होते हैं। मान्यवर, सांप का भय भी एक अपने आप में व्यक्ति को भयभीत करता है, और जिसकी कुंडली में भी यदि सांप बैठ जाए तो वो कुंडली कैसी हो जाती है। यदि राहु केतु ये भी एक काले हैं, यदि ये भी किसी कुंडली में जाके बैठ जाते तो लोग भी परेशान हो जाते हैं, संकट में आ जाते हैं। तो कल किसी की जिज्ञासा आई थी कि आपने कल सांप के भय को दर्शाया कि वो व्यक्ति कौन से व्यक्ति हैं जो काले नाग बनते हैं। तो कल ये सिद्ध हो गया, जो क्रोध और लोभ में ज़्यादा रहते हैं ऐसे जीव क्या बनते हैं? सांप बनते हैं। लेकिन सांप बनते ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति मानव है उनकी कुंडली में सांप क्यों आ जाते हैं? उनकी कुंडली में कौन से? राहु केतु, जिसे अन्य दर्शन कहता है क्या? काल सर्प योग। जिसे क्या कहता है अन्य दर्शन? काल सर्प योग। और जैन दर्शन कहता है राहु केतु योग। राहु काले रंग के होते हैं और केतु भी काला रंग का होता है। यदि राहु यदि सूर्य के नीचे आ जाता है, राहु यदि सूर्य के नीचे आ जाता है तो क्या काली घटा छा जाती है। कितना तेजदीप्यमान सूर्य है, सूर्य कितना तेज है। सूर्य तेज होने के कारण 12,000 किरणें उसके अंदर सूर्य के, लेकिन राहु नीचे आता है तो क्या हो जाता है? क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण पड़ गया।
अब सूर्य ग्रहण पड़ गया तो इसमें शुभ कार्य वर्जित है। भगवान की भक्ति कीजिए इस समय, लेकिन कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे गृह प्रवेश है, शादी है, ये कार्य क्या है? वर्जित है। तो इस समय क्या करना चाहिए? लोग तो सूर्य ग्रहण पड़ता है तो घर धोते हैं, मकान धोते हैं, ये परंपरा है आज, क्योंकि ये क्या है? ये भी काले हैं। तो अन्य दर्शनों ने क्या कह दिया? काल सर्पयोग। क्या कह दिया है? काल सर्पयोग। और अपना जैन दर्शन क्या कहता है? राहु केतु योग। राहु और केतु योग, ये राहु भी काले रंग के होते हैं, ये काले रंग के होते हैं। जिस कुंडली में जाके बैठ जाते हैं, जिस कुंडली में बैठ जाते हैं, यदि सांप का मुंह ऐसा होता है, यदि ग्रह योग सारे ग्रह एक साथ फंस रहे होंगे तो कुंडली में काल सर्पयोग बनता है। जैसे कि किसी की कुंडली में मेष राशि की लगन है, यदि उसमें राहु बैठा है तो केतु तुला राशि में जाके बैठेगा। किसमें बैठेगा? तुला राशि में बैठेगा, क्योंकि राहु पहला लगन जो है मेष राशि की पहली लगन है, तो शरीर का घर है, वो शरीर संबंधी इफेक्ट पड़ेगा। और सातवां तुला राशि है, और सातवां घर किसका है? पति और पत्नी का। यदि राहु केतु यदि दोनों योगों में बैठ चुके हैं तो पति पत्नी में आपस में कभी बनेगी नहीं, बिगड़ती रहेगी हमेशा। और यदि चौथा ग्रह आ चुका, वो माँ का ग्रह है, तो माँ के ग्रह में यदि राहु बैठ चुका है और केतु फिर कहाँ बैठेगा? पिता घर में जाके बैठ जाएगा। तो माता पिता में कभी शरीर संबंधी बीमारी खड़ी होती रहेगी। तो ये तो जब कुंडली जब ज्योतिष से जब जानेंगे, क्योंकि कितना सिद्ध कर सकेंगे। लेकिन आप तो ये समझिए, ये राहु केतु योग बनते कैसे हैं? कुंडली में सिर्फ बैठता, ये भी एक भय है। यदि किसी की कुंडली में काल सर्पयोग बैठ चुका तो वो व्यक्ति क्या होता है? चिड़चिड़ापन होता है, या तो धनहानि होगी, या शरीर से परेशानी होगी, या व्यापार संबंधी उससे गिरावट होगी, या उसका मनस्थिति बिगड़ने लगेगी। तो ये भी एक भय है। किसी की कुंडली में काल सर्पयोग कैसे बनता है? पहले तो ये समझ लो कैसे बनता है। जब हम किसी जीव को, चाहे पंचेंद्रीय जीव हो, चाहे सांप हो, चाहे चूहा हो, कोई भी जीव हो, यदि हमसे धोखे से मर गए या जानबूझ के मर गए, तो ऐसे जीवों के जब जन्म होगा या इसी जन्म में उनकी कुंडली में क्या बैठ जाएगा? काल सर्पयोग बैठ जाएगा। कैसे बैठता है? जब किसी जीव को आपने परेशान किया, आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी के नीचे चूहा आ गया, चाहे अज्ञान में हो, चाहे जानबूझ के हत्या हो, और चाहे अनजान में हो, दोष तो लगेगा ही। चाहे लाइट में तुम हाथ जानबूझ के दो, चाहे धोखे से लग जाए, तो करंट तो लगता ही है, करंट थ्रू छोड़ देता है। तो पाप कर्म ऐसा है, चाहे तुम खुशी खुशी करो और चाहे अनजान में करो, उसका तो आपका भाव तो लगेगा ही। और ये पाप कर्म ऐसा लगता है कि व्यक्ति को 100 जन्म तक उसका पीछा करता है, या तो उसी तत्काल क्षण में आ जाएगा। भीष्म पितामह को आपने देखा होगा। भीष्म पितामह जब रथ से जा रहे थे, किससे जा रहे थे? रथ से जा रहे थे, तो उन्हें क्या मिला? रास्ते में एक सांप मिला। क्या मिला था? जिसे दो मुखी बोलते हैं, दुमुही। क्या बोलते? दुमुही बोलते हैं ना। तो वो रास्ते से जा रही थी, तो भीष्म पितामह ने पूर्व में उसे क्या कर दिया था? फेंक दिया था। भाले से उठाया और कांटे में जाके फेंक दिया। तो वही पाप कर्म का उदय, जब उदय में आया तो भीष्म पितामह को किस पे लेटना पड़ा? किस पे लेटना पड़ा? सूलों की सैया पे, बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। उसमें उनके प्राण पखेरु उड़े थे। मान्यवर, ये तो साधारण आपने पढ़े होंगे। धृतराष्ट्र आता है, राजा धृतराज भी थे, जिन्होंने 100 मोर के बच्चे मार मारे खाए थे। क्या खाए थे? उनका रसोईया भोजन बनाता था, तो एक दिन सब्जी खत्म हो गई, तो नाजुक बच्चे पकड़ के लाया, और कई मरे हुए ले आए थे,
तो ऐसा कितने दिन तक चला? 100 दिन तक चला। और वो स्वाद के मारे वो खाते रहे। और जब योग आया तब दशरथ को 100 कंधे देने पड़े अपने पुत्र के। 100 पुत्र मारे गए। ये पुत्र क्यों मरे? क्यों मरे? क्यों मरे? क्योंकि आपने किसी बच्चे का अपहरण किया है। मान्यवर, ऐसे ही आज घरों में, चाहे अपने समाज में हो, चाहे कोई भी समाज में हो, किसी का गर्भपात भी कराते हो आप, किसी जीव को आप मारते भी हो, तो ये मत समझिए कि मेरा पाप छुप गया। अरे मुझे तो परमात्मा ने नहीं देखा, वो किसी ने नहीं देखा। मान्यवर, पाप इस प्रकार है जिस प्रकार आप कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति रूई में यदि अग्नि छुपाना चाहे, सुनिए दीदी, कोई अग्नि रूई में छुपाना चाहे कपास के ढेर में, तो कितने देर तक छुपेगी वो अग्नि? एक दिन तो प्रकट हो ही जाएगी। तो मान्यवर, आप ये मत समझिए मुझे कोई देख नहीं रहा है, मुझे कोई देख नहीं रहा है। और यहाँ कहते तो भगवान तो कहाँ है? सर्वत्र है। उसकी निगाहें तो सर्वत्र है। तो मान्यवर, ये तो उदाहरण थे। तो काल सर्प कैसे बनता है हमारे जीवन में? अधिक हिंसा होने से, किसी के गरीब की दुआएं लगने से, किसी ने अभिशाप दे दिया। आपने किसी नौकर को अपने घर पे रखा और नौकर को रखा, उसे समय पे उसकी तनख्वाह नहीं दी, उससे अपशब्द बोले। अरे किसी को गुलाम मत बनाओ, किसी को गुलामियत, आपके यहाँ पर कोई नौकर रहता है, कोई सेवक रहता है, तो आप उसको अपने पुत्र के समान रखो। यदि नौकर के समान रखते हो तो उसकी तो एक मजबूरी थी, वो आपके यहाँ नौकरी कर रहा है, उसकी तो मजबूरी है। लेकिन आप तो उसके प्रति अपना वात्सल्य और करुणा भाव दिखाइए, ना कि उस पर अपनी गुलामियत दिखाइए कि मेरे गुलाम है। जब अपना भारत, जब अंग्रेजों के पास जब गुलाम रहा, तब कैसा लगता था अपन को? कैसा लगा अपन को? जब अपना भारत देश जब अंग्रेजों में गुलामियत में रहा, तब भारत देश को कितना संकट का सामना करना पड़ा, कितना करना पड़ा, ये तो विचार कीजिए। कोई व्यक्ति किसी को गुलाम बना के रखता है तो उस पर पूछिए क्या बीतती है। और कहीं उसकी दुआएं कहीं निकल पड़ी अंदर से, तो वो अभिशाप बन जाती है। और वो अभिशाप ऐसी बनती है, व्यक्ति को आगे चल के दुखी करती है। आपने देखा होगा कई सेठ तो नौकरी के चक्कर में निमट जाते हैं, क्योंकि सेठ उन पर अपनी हुक्मियत दिखाते हैं, ऐसा करो तो उस समय नौकर कर देगा, क्योंकि भय है उसको। और जिस दिन वो खुलेगा ना, तो आपको भी क्या कर देगा? जमीन पर ले आके रख देगा। इसलिए घर में किसी को भी नौकर हो या अपन से कमजोर जीव हो, तो उन पर अपनी हुक्मियत मत दिखाइए, क्योंकि इनकी दुआएं भी क्या बन जाती हैं? व्यक्ति के काल सर्पयोग जैसे योगों को खड़ा कर देती है। कुंडली में काल सर्पयोग बैठ जाते हैं, राहु केतु योग बैठ जाते हैं। तो मान्यवर, हमें दुखी जीवों पर क्या करना है? करुणा भाव दिखानी है। कोई आपके यहाँ पर रह रहा है तो उसे अपने बच्चे के समान रखो, तो वो आपका कार्य अच्छे से रहेगा। आप उस पर क्या मत दिखाओ? अपनी हुकूमियत मत दिखाओ, एक सेठपना मत दिखाओ, एक अहमपना त्याग कीजिए। दूसरी बात आती है, कई जीव हमारे हाथ से मर जाते हैं। कई जीव, चूहा, बिल्ली आदि, जो हमारे तोते हैं, जो लोग आज क्या करते हैं? किसको पालते हैं? तोते को पालते हैं। मान्य विचार कीजिए, ये तोते को बेचते हैं। किसको? तोते को बेचते हैं, किसी ऐसे जीवों को बेचते हैं। इनके घर परिवार देख के आइए, इनके घर परिवारों को देखिए, ये हमेशा भीख मांगते ही मिलते हैं तुम्हें। ये लोग जो तोते बेचते हैं, तो उनके घर भी संपन्न नहीं रहते, वो भी दरिद्रीपन होता है। और जो लोग इनको पालते हैं, वास्तव में ये उनको क्या करते? कैद करे हुए हैं। और कोई व्यक्ति आपको कैद कर ले, तो मान्यवर विचार कीजिए, वो तो स्वतंत्र जीव है। आपने राजा महाराजा देखे होंगे पहले के, कोई राजा महाराजा कुत्ते पालते थे क्या? वो पालते थे, घोड़े के पालते थे, भैंस को पालते थे,
और गाय को पालते थे। श्री कृष्ण भगवान रहे यहाँ के मथुरा के, उन्होंने कभी देखा कुत्ते को पालते हुए? किसके पालते थे? उनके विचार देखिए आज। भगवान श्री कृष्ण गाय के साथ खेलते थे, उनके भाव भी देखिए आज, उनका इतिहास उठाइए, कभी उनको गुस्सा नहीं आया। पूरा महाभारत हो चुका, लेकिन उनके चेहरे पे कभी गुस्सा देखा तुमने? दोनों के साथ रहे, दोनों को कौरवों के भी साथ रहते और पांडवों के भी साथ रहते, लेकिन उनके अंदर क्रूरता नहीं आई थी, क्योंकि उनके अंदर क्या था? वो गायों को पालते थे, गाय के साथ खेलते थे। और जैन दर्शन में यही आया है, किसी को पालना है तो गाय भैंस को पाल सकते हैं। ये जानवरों को पालना, ये जानवरों को पालना, ये जैन दर्शन से बिल्कुल हटके हैं। और जो पालते हैं वो उनके घर में कभी संपन्नता नहीं रह सकती। आज है, पुण्य है, लेकिन अगली ऐसा समय मिलेगा तो धनहीन या पुत्रहीन दिखाई देते हैं। तो ऐसे जीवों को पालना भी ये क्या है? वो तो स्वतंत्र है। गाय कुत्ते वगैरह तो स्वतंत्र हैं, इनको पालने का स्थान नहीं आया है। और यदि किसी साधु को पता चल जाए कि इनके घर में कुत्ते पले हैं, अरे जूते की दुकान खुली रहती है, उनके घरों में भी मुनिराज आहार नहीं करते हैं। हाँ, कुत्ता भी जीव है, लेकिन उनका पालने का धर्म तो नहीं है, वो तो स्वतंत्र है, उनको बंधन नहीं रख सकते। पालने का स्थान है तो गाय का है, भैंस का है, इनको पालो। क्रूर पशुओं को पालना ये स्वतंत्र है, इनको कोई रोक नहीं सकता। इनकी स्वतंत्रता को आपने छीना है तो ऐसे लोगों के क्या बैठ जाता है? काल सर्पयोग आगे कुंडली में विराजमान हो, क्योंकि वे तो दुखी हो रहे हैं। और दुखी जीव को कोई अपने दबा के रखता है, कोई नौकर है, आपने उसको दबा के रखा, वो कसमसाता रहेगा और मौका मिलेगा तो फिर बदला लेगा, वो छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने किसी को बांध के रखा है। क्योंकि कहा है, कहाँ पर कहा है? रामचरित मानव में भी कहा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अज भाई। धर्म परहित के बिना कोई सबसे बड़ा धर्म नहीं है। परहित जिसमें छुपा है वही धर्म है, और पर पीड़ा है जिसमें पर पीड़ा किसी को दे रहे हो तो ये मत समझिए धर्म है। लोग क्या करते हैं? लोग पाल लेते हैं लोगों को और भगवान की पूजन कर रहे, भक्ति कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं होने वाला है। सब ये क्या है? बाहरी दिखावे है। और पर पीड़ा, यदि किसी की आपने पर पीड़ा को नहीं समझा, पर पीड़ा की वेदना को नहीं जाना आपने, तो ये क्या बन जाते हैं? हमारे क्या बन जाते हैं? योग बन जाते हैं। ऐसे योग बन जाते हैं, व्यक्ति फिर पीड़ा में गिरता है, व्यक्ति फिर परेशानी का सामना करता है। तो मान्यवर, हमें पर पीड़ा को भी बचाना है। और किसी को यदि काल सर्पयोग से उसका निवारण करना है, उसका क्या करना है? उसका निवारण करना है, बंद करना है कि उसका खुलना भी है उसको, जो बन चुका है। जिसकी कुंडली में काल सर्पयोग बन चुका है, राहु केतु योग बैठ चुका है, तो मान्यवर उनका एक ही निवारण है कि आप किसी नाग हो या नागिन के जोड़े को, किसी कोई सपेरा रखता हो, यदि कोई पालता हो, तो नाग नागिन के जोड़े को आप उनसे लीजिए, कितने भी पैसे लगे, चाहे एक मिले, चाहे नाग मिले, चाहे नागिन मिले। पहले नाग मिले, उसको खरीद लो उससे, और खरीद के सपेरे से हटके आप किसी जंगल में उसको छुड़वा दो। क्या? किसी जंगल में उनको छुड़वा दो। यदि नाग मिला है तो पहले नाग को छुड़वा, दोनों मिल जाए तो बहुत श्रेष्ठ है, बहुत शुभ है। जिसकी कुंडली में काल सर्पयोग, राहु केतु जैसे योग बैठ चुके हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? ये नाग नागिन के जोड़े यदि आपको कहीं मिल जाए, किसी सपेरे के पास, या कोई मार रहा हो, तो उनको बचा के आप उसे पकड़वा के किसी जंगल में छुड़वा दो, तो आपकी कुंडली में राहु केतु योग भी उसका निवारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निवारण हो जाएगा। और नहीं तो नहीं है तो भगवान पार्श्वनाथ और भगवान नैमिनाथ, इनकी चालीसा पढ़िए, इनकी पूजन कीजिए और इनकी जाप कीजिए, तो आपकी कुंडली में उसका योग मिट सकता है। मैं घटना बता दूं, मेरे जीवन सामने की घटना है। जब मैं छोटा बचपन में था, मैं छोटे बचपन में था, तो बचपन में था
तो किसी के यहाँ पर अच्छा धनाढ़ व्यक्ति था, सेठ था नगर का। ये घटना बिल्कुल मेरे आंखें जीवन सामने है और आज घटना का रेल्ट वास्तव सामने निकल के आ चुका भी है। जब मैं घर में रहता था तो मेरे घर में एक बड़े सेठ थे, अच्छा उनका व्यापार था, अच्छा बिजनेस था, गल्ले के श्रेष्ठ व्यापारी थे। लेकिन उनके घर में एक नाग और नागिन के जोड़ा निकला, काला एकदम भयंकर, बहुत बड़े बड़े थे। तो जैसे ही निकले तो उसके पुत्र ने कहा कि पिताजी आप इनको मारना मत, ये आए हैं कोई होंगे, क्योंकि सांप दो कारण से व्यक्ति को काटता है, दो कारण से व्यक्ति को काटता है। या तो कोई पूर्व जन्म का बैरी होगा आपका तो काटेगा आपको, या परेशान हो आप उसको करोगे तो काटेगा। दो ही कारण से व्यक्ति सांप काटता है, वैसे किसी को नहीं काटता। आचार्य श्री के जीवन की घटना है, आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की घटना है। जब आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव जब पूर्व जन्म में पूर्व उनका नाम था नेमी कुमार, नेमीचंद, क्या था? नेमीचंद था पूर्व आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव का। तो जब आचार्य महावीर कीर्ति जी गुरुदेव का जब बिहार करा रहे थे तो बिहार कराते समय बालक नेमीचंद जी साइकिल से जाते जाते वो पेड़ के नीचे बैठ गए थे। तो पेड़ के नीचे बैठ गए थे तो जैसे ही पेड़ के नीचे बैठे तो वहाँ पर एक सांप फन उठाता हुआ निकल आया। तो नेमीचंद तो लेटे हुए थे आराम से और आचार्य महावीर कीर्ति जी गुरुदेव बिहार करते हुए आगे पीछे रह गए थे, वो साइकिल से थे। और जैसे ही देखा तो वो सांप फन उठाए हुए नेमी कुमार जो बालक थे उन पे छाया करे हुए थे, बैठा था और वो आराम से लेटे थे। ये दृश्य किसने देख लिया? आचार्य महावीर कीर्ति जी गुरुदेव ने देख लिया। बोले देख लिया कि ये तो कोई महापुरुष है, ये नेमीचंद बालक जो छोटा सा बालक है अभी, ये कोई महापुरुष है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिसके बाल अवस्था से जो सांप छाया रक्षा कर रहे उसकी। बताइए सांप देखते ही व्यक्ति को क्या हो जाता है, लेकिन वो आराम से लेटे हुए थे और उनको ऊपर फन उठाए छाया कर रहा था। तब महावीर कीर्ति गुरुदेव ने आगे कह दिया ये कोई दिव्य पुरुष है। आगे चल के वो ही आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव बने। आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव थे वही जो उनकी हर समय उनकी सेवा करने के लिए सारे जीव तैयार रहा करते थे। जब ऐसा देखा तो बालक ने मना किया कि पिताजी इस सांप को मारना मत। तो सांप तो खेल रहे थे बेचारे, और क्या करे कारणवश वो नागिन थी, वो भी गर्भवती थी। नागिन बच्चे को जन्म देने के लिए जगह ढूंढ रही थी और मेरे बगल की घटना है। और सांप नाग नागिन के जोड़े बेचारे वो तो आपस में खेल रहे थे, लेकिन जब उनका सरसों का काम होता था, गल्ले के व्यापारी थे और रात का समय था, 9:30 बजे का गाड़ी लगने वाली थी और सांप खेल रहे थे। तो पता चला तो वहाँ के सेठ ने, उनके जो परिवार वाले थे, पिता ने पुत्र ने बहुत समझाया, लेकिन पिता ने, उनके 4-5 भाई थे, 5 भाई हैं शायद, कितने 5 भाई हैं, 2 छोटे हैं 1 बड़े हैं और ये दोनों बीच के थे। तो इन दोनों को क्या आ चुका था? क्रोध आ चुका। दोनों ने क्या? सांप को मरवा दिया। सांप को मरवाया। मैं सामने खड़ा हूँ और मेरे भाई साहब भी बड़े सामने खड़े हैं और भी लोग खड़े हैं, सबकी आंखों में आंसू गिर पड़े। सब लोगों ने उनका रास्ता छोड़ दिया कि इनकी देहरी पे अब पैर भी नहीं रखना है। ऐसे हत्यारों की देहरी पे पैर भी नहीं रखना है, जिन्हें बिल्कुल भी दया नहीं है और भगवान की पूजन करते हैं। जैन कुल में जन्म लिया है। लोग नाग पंचमी में तो नाग को दूध पिलाते हैं और जैसे बाहर निकलता है तो मार डालते हैं। तो मारने पर ऐसे मारने से व्यक्ति के नाग पंचमी आती तो लोग दूध पिलाते हैं और जैसे ही नाग निकलता है तो लोग मार देते हैं। तो उसके कारण उन्हें उनका सामना करना पड़ा। जब जैसे ही सन 2006 की घटना है, 6 या 5 की, 2006 और 5 की घटना के बाद उनकी उनके व्यापार में गिरावट आती रही, हमेशा वो गिरते ही रहे। मकान था वो भी चला गया, किराए पे रहने लगे। और वो दोनों बालक जिन्होंने मारा और जिन्होंने उसमें कृतकार्य अनुमोदना से भाग लिया। जब मैं भी छोटा था तो मैं तो खेल रहा था, मुझे तो मालूम नहीं था। तो लोगों ने कहा इसको जलाने के लिए कार्टून लेके आओ,
तो मैं जैसे ही कार्टून लेने गया तो मेरे पिता भी सामने खड़े थे। पिता ने, मुझे ऐसा मालूम है, बड़े भाई ने तो मुझे देख लिया, पिता ने डांट दिया, लेकिन बड़े भाई ने मुझे झापड़ दे दिया कि आप क्यों जा रहे हो। वो तो बेचारे चले गए, आप उसमें अपनी अवमानना क्यों कर रहे हो। तो उससे मुझे ध्यान है अभी भी कि बड़े भाई ने झापड़ मारा, उसके कारण मुझे उस समय थोड़ा फीलिंग लगा, क्योंकि मुझे डांट दिया तो मैं तो एकदम कोने में बैठ गया। लेकिन जब रिजल्ट देखा, जब मैं मुनि बन के उसी नगर में गया, तब देखा कि वो नगर में देखा उनके दोनों भाई हैं, बड़ा भाई भी जीवित है, छोटे भाई भी, लेकिन दोनों ने जो मारे थे आज वो संसार से नहीं है। युवावस्था थी, कोई खास ऐसी नहीं वृद्धावस्था हो, भरी जवानी में ऐसी बीमारियों ने उन्होंने ग्रसित कर लिया कि उन्हें बीच में ही मरना पड़ा। और जिन्होंने उसमें भाग लिया था मारने वालों, उनका भी आज देखा जाए उनके घर भी संपन्न थे, आज वो फुटपाथ पे आ चुके हैं और वो भी दिमाग से अब मेंटल केस हो चुके हैं, पागलों की तरह घूमते हैं सड़कों पर। मान्यवर, किसी जीव को मारना ये जैन दर्शन में बिल्कुल अनिवार्य है, इसको मारना निषिद्ध है, किसी जीव को नहीं मार सकते, निषेध है। क्योंकि आप जीव का उपकार कीजिए, जीव के करुणा भाव कीजिए। यदि आपके अंदर करुणा है तो आपकी कुंडली भी सर्वत्र हमेशा खुश रहेगी, हमेशा संपन्न रहेगी। और आपने कहीं हिंसा की प्रवृत्ति आपके कोठे में ज़्यादा पाई गई, वहीं से आपकी क्या होगी, कुंडली में योग बैठ जाएगा, और योग ऐसा बैठेगा कि आपको अंदर से भयभीत करता ही रहेगा। तो इसलिए मान्यवर, ऐसे ही ये योग बैठ जाते हैं, अनजान में हमसे कोई जीव मर जाते हैं, और अनजान में मरने के कारण ये हमारे दुखी पैदा करते हैं। ऐसे कई दृष्टांत बड़े पड़े हैं। किन्नर आते हैं, किन्नर जानते हो ना, किन्नर कौन, बेचारे वो भी दुखी हैं, आपको लगते वो सुखी है, वो भी दुखी हैं बेचारे। यदि उनकी अभी आपको सांप लग गई, उनकी शराब लग गई, तो वो भी काल सर्पयोग जैसे योग को बैठा देती है। इसलिए कहते कि उनको खुश रखो, वो जो कहें उनसे खुश रखो, द्वार पे आए कभी रुष्ट मत होने दो, क्योंकि वो भी दुखी है बेचारे, उनकी श्राप लग गई, उनका अभिशाप आपके ऊपर लग गया, तो आप भी अपने पद से विमुक्त हो जाओगे, पद से गिर जाओगे और प्रतिष्ठा भी आपकी गिर जाए। इसलिए उनको भी खुश रखना है, उनको भी रुष्ट नहीं होने देना है। और दुखी जीव है, आपके द्वार पर कोई भिखारी आया है तो बेचारा मांग रहा है, उससे भी दर पे लौटाइए मत, कम से कम भोजन तो खिलाई दीजिए, उसको भी पीड़ा मत दीजिए। घर में बड़े बुजुर्ग लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, माता पिता हैं, इनको भी क्या खुश रखिए। यदि ये कहीं दुखी हो गए, ये कहीं इनके संकलित परिणाम हो गए, बहू और बेटे अपने माँ बाप को दुखी रखते हैं, पीड़ा पहुँचाते हैं, तो ये मत समझिए सुखी रहेंगे आगे चल के, ये भी क्या रहेंगे आगे चल के। इन ऐसे ही लोगों के जीवन में काल सर्पयोग जाके बैठ जाता है। काल सर्प बड़ी चीज़ नहीं है, हम कोई दुखी जीवों को उन्हें दुखी और करते हैं तो हमारे जीवन में दुखियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मान्यवर, ये भी एक भय है। हमारे कुंडली में ये योग बैठ जाते हैं तो ये योग हमें हमेशा दुखी पहुंचाते रहते हैं। इसलिए मान्यवर, हम काले सांप को या कोई जीव है, हम उसे बंधन में पड़ा है, उसके बंधन को हम खोल देते हैं, बंधन से उसे निवारण कर देते हैं। तो ऐसे लोगों की जीवन में कुंडली में काल सर्पयोग भी उसका निवारण हो जाता है। कितना भी संकट आए, यदि कितना भी आपके ऊपर संकट है, यदि आपके निकट में कौन, पंच परमेष्टि है, कितने भी संकट आए और आपके निकट में यदि पंच परमेष्टि है, आपके बगल में कौन, पंच परमेष्टि है, तो आप उसका निवारण कर सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सिर्फ भगवान की भक्ति ही है जो हमें ऐसे दुखों से मुक्त करा के हमें अपने सुख को प्राप्त करा सकती है। इसलिए मान्यवर, हमें ऐसे जीवों को न सताएं, और कोई सता रहा हो तो उसकी हेल्प कीजिए कि क्या परेशानी है उसका निवारण कीजिए। लेकिन किसी जीव को, अपने से कोई जीव दुखी हो रहा हो तो ऐसे भाव अपने अंदर न आए, और कोई कर रहा हो तो उसका निवारण करें, तो आपका जीवन निर्भय रहेगा, निर्भीक रहेगा, निडर रहेगा, और धन संपदा आपके घर में बरसती रहेगी। और कोई दुखी होता रहा आपके कारण
कृत कार्य अनुमोदना से, तो मानव ये मत समझिए कि हम भी सुखी रह सकते हैं। हमारे जीवन में कोई ना कोई दुख किसी भी रूप में आ सकता है, कोई भी माध्यम बन सकता है। इसलिए मान्यवर अपने जीवन में यदि ऐसे योगों को निपटाना है तो भगवान की भक्ति कीजिए, इसका प्रायश्चित कीजिए। यदि कोई जीव आपसे धोखे से मर चुका है, कोई पीड़ा पहुंच चुकी है, कोई गर्भपात कराने गया, आपने उसमें सहमति अपनी रखी कि हाँ करा दीजिए, कोई बात नहीं, तो उसका प्रायश्चित कीजिए। गुरु महाराज हैं, उनसे जाके प्रायश्चित कीजिए। और यदि प्रायश्चित नहीं करते हो तो ये ऐसे योग आगे चल के क्या बनते हैं, काल सर्प योग जैसे बन जाते हैं, और व्यक्ति दिन भर जीवन भर दुखी का सामना करना पड़ता है उसे। इसलिए मान्यवर सारे जीव संसार में सुखी रहे, धन संपन्नता रहे, हर घर में खुशहाल रहे, किसी के घर में कोई बाधा ना आए। मैं प्रभु पंच परमेश्वरी से यही भावना पाता हूँ कि सबका जीवन मंगल में निकले, सबका जीवन मंगल में हो और मंगल में रहे। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवश्री विराग सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत गुरुवश्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की।